एको चरण की सुन बेनती प्रभु मोर, मंगत करे पुकार नित, नहीं तुझ बिन सूझे ठौर। आशाएं को शरण की सुन बेनती प्रभु मोर, मंगत करे पुकार नित, नहीं तुझ बिन सूझे ठौर। नारायण रूप संगत, आपके चरणों में दास का नमन है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। प्रेमियों, जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है उसी प्रकार के विचार मन में आते हैं। रामकृष्ण वचनामृत ग्रंथ का समापन और ग्रंथ मेरे गुरुदेव का प्रारंभ, ये दो ग्रंथों को पढ़ने का दास को ईश्वर कृपा से मौका मिला पिछले कुछ समय। तो सत्पुरुषों के साथ रहने वाले उनके अंतरंग शिष्यों के मन की व्यथा, उनके अपने इष्ट गुरुदेव के साथ हुए प्रसंग, वार्तालाप, उन वार्तालापों को पढ़कर बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। गुरुदेव कहा करते थे कि सत्पुरुषों का दर्शन करना हो तो उनका जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। जीवन चरित्र पढ़ने से सत्पुरुषों का दर्शन होता है और उनसे अंतरंगता चाहिए हो या सानिध्य चाहिए हो तो उनके वचनों पर विश्वास करना होता है। एक प्रसंग दास आप प्रेमियों के समक्ष रखना चाहेगा। ये वो समय था जब रामकृष्ण परमहंस जी की देह का अंतिम वर्ष था। ये वो समय था जब नरेंद्र जो की बाद में स्वामी विवेकानंद जी के नाम से मशहूर प्रचलित हुए, उनकी तीव्र वैराग्य की अवस्था थी। जब सत्पुरुष उनसे कहते हैं कि समाधि अवस्था से ऊपर की अवस्था को आप प्राप्त करोगे, पहले परिवार वालों की व्यवस्था करके आओ। उस समय स्वामी विवेकानंद कानून की पढ़ाई कर रहे थे। अपने मन में चल रही उथल पुथल का वो वर्णन अपने साथी प्रेमी मास्टर जी से किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार एक शास्त्र के कुछ शब्द
जीवन की दिशा को मोड़ देते हैं। एक तो तीव्र वैराग्य की अवस्था, उस पर उन्होंने विवेक चूड़ामणि का अध्ययन किया। वो मास्टर मणि से कहते हैं कि विवेक चूड़ामणि पढ़कर मन और बिगड़ गया। किन अर्थों में बिगड़ गया है? विवेक चूड़ामणि के वो 3 शब्द, वो 4 शब्द जिससे वैराग्य की भावना और बलवती उनकी हो गई, वो शब्द है मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रय। अर्थात ये 3 चीजें बड़े भाग्य से मिलती। पहली मनुष्यत्वम, यानी मानुष देह का मिल जाना बड़े सौभाग्य की बात है। शंकराचार्य जी लिखते हैं, और देहों में एक क्षमता नहीं, और योनियों में एक क्षमता नहीं कि वे अपना कल्याण कर सके। यह योग्यता ईश्वर ने सिर्फ मानुष देही को दी है कि वो अपने दुख का विचार कर सके और उसका उपचार भी कर सके। दूसरा बड़ा भाग्य मुमुक्षत्वम, मानुष देह को धार के मुमुक्षु हो जाना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। मुमुक्षु होने का अर्थ यह जान लेना कि मेरा दुख क्या है, जिज्ञासु बन जाना, ईश्वर की ओर जाने से मुझे सुख मिलेगा, ऐसी आकांक्षा होना, ऐसी इच्छा होना, अपने कल्याण की भावना अपने हृदय में आ जाना, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरा किस प्रकार कल्याण हो, मैं किस प्रकार मंजिल को प्राप्त करूं, ऐसी भावना आना भी बड़े सौभाग्य की बात है। और तीसरी कि किसी सत्पुरुष पर श्रद्धा हो जाना, जीवन में किसी सत्पुरुष के वचनों पर, उनकी वाणी पर विश्वास आ जाना, उनका सानिध्य मिल जाना, उन पर श्रद्धा आ जाना, ये 3 सौभाग्य, इन सौभाग्यों को जानकर नरेंद्र कहते हैं कि यह जानकर कि ये इतने सौभाग्य मुझे प्राप्त हैं, फिर भी मैं अपने लिए प्रयत्न क्यों ना करूं। ये तीव्र वैराग्य की अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये शब्द बाण की तरह उनके हृदय में चुभते थे। प्रेमियों, सरसरी तौर पर किसी ग्रंथ का अध्ययन कर लेना अलग बात है, किसी सतवचन का हृदय में उतर जाना और उसके अनुसार जीवन बदल देना, ये उससे बड़ी बात है। सत्पुरुष पर विश्वास, सत्पुरुष के वचनों पर विश्वास, उनकी वाणी पर विश्वास, उनकी करनी पर विश्वास, ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सद्गुरुदेव इस बात को कैसे कहते हैं? एक प्रसंग सद्गुरुदेव के जीवन से लेते हैं जिससे पता चलता है कि ईश्वर मार्ग पर चलने के लिए सबसे बड़ी योग्यता क्या होनी चाहिए, सत्पुरुष अपने वचनों में किस प्रकार फरमाते हैं। आइए समझने का प्रयत्न करते हैं। मेरे गुरुदेव पृष्ठ संख्या 50, गुरुदेव के प्रथम शिष्य महंत रतनदास जी के जीवन की एक घटना
कि घर से निकले किसी सत्पुरुष की तलाश में भटकते भटकते जब निराश हो गए, उस समय उनके समक्ष गुरुदेव प्रकट हुए। उनका गुरुदेव का वार्तालाप, तत्पश्चात उनका गुरुदेव से दीक्षित होना और 1 हफ्ते बाद पुनर्मिलन होना, उसके उपरांत उनका वहां से विदा होते समय गुरुदेव से जो वार्तालाप है, वो चंद पंक्तियां दास आपके समक्ष रखेगा। इन पंक्तियों से ये पता चलता है कि सत्पुरुष जो मेरे रहनुमा हैं, वो मुझसे क्या अपेक्षा करते। लिखते हैं, गंगोठिया में ठहर कर महंत जी ने अनेक प्रश्न किए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर वाणी में मिलने लगा। अनेक वर्षों से जिन बौद्धिक शंकाओं ने उन्हें उलझा रखा था, वे दूर हो गईं, परंतु उनकी वह मस्ती ना लौटी जिसकी आशा लेकर वे आए थे। गुरुदेव से प्रार्थना की कि वे ऐसी कृपा करें कि वह खुमारी नित्य ही बनी रहे और सांसारिक द्वंद्व उन्हें फिर ना उलझा सके। उत्तर मिला। गुरुदेव क्या कहते हैं? प्रेमी, पकी पकाई खाने का प्रयत्न ना करे, अब खुद पकाकर खाने की कोशिश करो। तुम्हारे टूटे हुए मन को सत्विश्वास दिलाना था, तुम्हारी शंका और भटकन दूर करनी थी, इसलिए उस मालिक की आज्ञा से जो होना था सो हो गया। अब खुद मेहनत करके उस मौज को प्रत्यक्ष करो। इन्हें हर समय हृदय में देखें, आशीर्वाद नित अंग संग जाने। ये शब्द सुनकर महंत जी ने अपनी जेब में से घड़ी निकाली और चरणों में रखकर प्रार्थना की, महाराज जी, इस समय यह गुरुदक्षिणा स्वीकार कीजिए। गुरुदेव ने उत्तर दिया, प्रेमी, आकाश के तारे घड़ी का काम देते रहते हैं, तुम यात्रा में रहते हो, यह घड़ी तुम्हारे काम आएगी। तुम्हारी सत श्रद्धा ही गुरु दक्षिणा है। अब जाकर पूरी लगन से मेहनत करो। महंत रतनदास जी पूरा भारत भ्रमण करते हुए अपना सब कुछ खर्च कर चुके थे। उनके पास जो भी धन था, सत्पुरुष से गुरु दीक्षा लेने के उपरांत उनके पास मात्र एक घड़ी बची थी। उस घड़ी को वो गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु को अर्पण करते हैं। और मेरे गुरुदेव कैसे हैं? मेरे गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारी सत श्रद्धा ही गुरु दक्षिणा है। ये बहुत बड़ी सीख हम प्रेमियों के लिए है। सत्पुरुष हमसे और कुछ नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि हमारी सत्पुरुषों के वचनों में, उनकी वाणी में पूर्ण श्रद्धा हो, कोई संशय ना हो। उस श्रद्धा के बल पर ही जीवन में प्रगति की जा सकती है। उस ईश्वर मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सत्पुरुष पर पूर्ण श्रद्धा होना परम आवश्यक है। उस श्रद्धा को धार के मन में उस विश्वास को रखकर कि सत्पुरुषों द्वारा जो वाणी और वचन प्रकट किए गए हैं, वो ईश्वरीय वाणी है, वो परम सत्य है। उसमें कोई विचार की आवश्यकता नहीं। वो युगों युगों से चलते आए ईश्वरीय सिद्धांत हैं, वो अपनी जगह स्थिर हैं। मेरा उन पर
विश्वास आ जाना ही गुरु के लिए गुरु दक्षिणा का स्वरूप है। प्रेमियों, इसी विश्वास को धारण करके जब हम सत्पुरुषों के जीवन का अध्ययन करते हैं, उनके सत्वचनों को सुनते हैं, उनकी वाणी को पढ़ते हैं और उस पर गहन मनन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में, हमारे जीने की दिशा और दशा में परिवर्तन अवश्य आता है। हम सत्मार्ग की ओर अवश्य आगे बढ़ते हैं। ग्रंथ श्री समता प्रकाश में एक शीर्षक है, सत्पुरुषों का आदर्श साधन। सत्पुरुष किस प्रकार से जीवन जीने की हमें प्रेरणा देते हैं, आइए इस पर विचार करते हैं। कहते हैं, अपने ताप का करो विचारा, जीवत में लयो काज संवारा, मानुष चोला पायो सुख राशि, निर्भय धाम लखो सुखवासी, मूढ़मति में ना भरमाई, सतमति खोजो सुखदाई। क्या कहते हैं? अपने ताप का करो विचारा। एक सामान्य व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति से बात करता है और उसको जब ये कहता है कि अपना ध्यान रखना, तो इसका सीधा सच्चा अर्थ होता है कि अपनी देह का ध्यान रखना, अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। लेकिन अध्यात्म में अपना ध्यान रखने का अर्थ कुछ और है। अपने ताप का करो विचारा। पहले तो ये जानना अपना का अर्थ क्या है, मैं कौन हूं और मेरी समस्या क्या है। मैं जो कि स्वयं को शरीर समझे बैठा हूं, सुबह से शाम तक मेरे सारे क्रियाकलाप, मेरी सारी सोच, मेरे सारे कर्म मैं देह के निश्चय के साथ ही होते हैं। बैठकर विचार करना अलग बात है, लेकिन मेरी सारी क्रियाएं मैं देह को मानकर ही होती हैं। जबकि सत्पुरुष कहते हैं कि मैं इस देह से अलग, इंद्रियों से ऊपर, मन से भी ऊपर जीव रूप हूं, बुद्धि रूप हूं, और मेरा दुख क्या है। अपने ताप का करो विचारा। मेरा दुख क्या है, सर्वप्रथम मुझे इसका विचार करना है। मेरा दुख मेरे मन में पलने वाली मेरी अपनी ही इच्छाएं और वासना है। मैं जो कि ये समझे बैठा हूं कि इस संसार में बहुत सारे सुख हैं, मैं यत्न प्रयत्न करके अपने प्रयासों से उन सुखों को प्राप्त कर सकता हूं और स्थायी आनंद की अनुभूति कर सकता हूं, ये मेरी गहरी अज्ञानता है। जबकि शास्त्र कहते हैं, सत्पुरुष कहते हैं कि इच्छा रहित हो जाओ। एक इच्छा का पूर्ण होना और एक इच्छा का पूर्ण ना होना दोनों ही दुख रूप है। मेरे मन में कोई इच्छा उठती है, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए जब मैं प्रयास करता हूं, निश्चित रूप से जब वो इच्छा पूर्ण नहीं होती
तो ये सामान्य व्यक्ति भी बता सकता है कि दुख होता है, और इच्छा का पूर्ण हो जाना दुख रूप कैसे है, ये समझने की बात है। किसी इच्छा का पूर्ण हो जाना, मन में उससे बड़ी इच्छा का उदय हो जाना भी होता है। जब एक लक्ष्य हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसी लक्ष्य के प्राप्त करते ही उससे बड़ा लक्ष्य मेरे जीवन में दूसरा आ जाता है, और मन में उठने वाली एक कोई भी इच्छा वो दुखी ही तो है। वो कमी जीवन में जब महसूस की जाती है वही इच्छा बनकर सामने आती है। और जीवन में किसी कमी का महसूस करना, किसी वस्तु की इच्छा करना, क्योंकि जैसी जिसकी जितनी ज्यादा प्यास होगी निश्चित रूप से उसका दुख उतना बड़ा होगा। तो किसी इच्छा का पूर्ण हो जाना भी दुख रूप है, उससे बड़ी इच्छा मेरे सामने खड़ी है। गुरुदेव कहते हैं कि अपने ताप का करो विचारा, कि तुम्हारा जो दुख है सर्वप्रथम उस पर विचार करो, फिर जीवत में लयो काज समारा। ये शारीरिक जीवन क्षणिक है, इस देह का अंत किसी पल भी हो सकता है। इसलिए उठो, जागो, समय से विवेक को प्राप्त करो। ये जानो कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, मेरे जीवन में दुख किस वस्तु से है और मुझे सुख कहां मिलेगा। इस विवेक की तलवार लेकर जीवन में विकारों से लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ो। समय रहते सत्पुरुषों का सानिध्य प्राप्त करो, उनसे निकटता प्राप्त करो। किस प्रकार? उन पर पूर्ण विश्वास करके और प्राप्त ज्ञान को मनन करके उस पर निश्चय ला करके जीवन में उतार कर। सत्पुरुष कहते हैं कि खाली कथनी से बात बनने वाली नहीं, सिर्फ सत्संगी नहीं बन जाना, मेरे जीवन में जो निर्णय लिए जाने हैं उनका आधार सत्संग है। वहीं से मुझे विवेक प्राप्त होना है। उस विवेक को प्राप्त करके उसकी रोशनी में मुझे जीवन में कठिन निर्णय लेने होंगे। क्यों? कि ईश्वर मार्ग एक अर्थ में अति सरल है, दूसरे अर्थ में अति कठिन है। ये तलवार की धार पर चलने जैसा है। तो जितना शीघ्र हो सके, क्योंकि समय बहुत कम है, गुरुदेव कहते हैं जीवत में लयो काज संवारा। तेरा जो काज, जिस काज के कारण तू इस संसार में आया, जिस काम के लिए तेरी ये यात्रा जारी है, उस काज को तू शीघ्र पूर्ण करने का उद्यम कर। ऐसी प्रेरणा सदगुरुदेव हम शिष्यों को दे रहे। फिर क्या कहते हैं कि मानुष चोला पायो सुख राशि। ये वो अवस्था है, ये वो शरीर है, ये मानुष चोला जो तेरे स्थायी सुख का आधार बन सकता है। इस देह को धारण करके तू अपने स्वभाव में परिवर्तन कर सकता है। ये योग्यता, ये क्षमता उस ईश्वर ने, उस प्रभु ने तुझे दी। तो उस अवसर का लाभ तू क्यों नहीं उठाता? समय रहते तू उस प्रभु की शरण में क्यों नहीं जाता? आगे कहते हैं कि मूढ़ मति में ना भरमाई, सतमति खोजो सुखदाई। मूढ़ मति यानी, मूढ़ कहते हैं मूर्ख को। मेरी मूर्खता भरी जीवन जीने की कला जिसकी दास ने पहले बात की,
कि सांसारिक भोगों में सुख प्राप्त करने की मेरी चेष्टा, मेरी मूढ़मती ही तो है। सामने मेरे प्रकाश है, मेरे हाथ में दिया है, तब भी मैं ठोकरे खा रहा हूं। सर्वप्रथम दास ने जो बात सबसे पहले कही कि मनुष्य चोला मिल जाना, मुमुक्षु हो जाना और सत्पुरुष का सानिध्य मिल जाना, ये तो मेरे जीवन में मुझे उपलब्ध है। लेकिन मेरी सोच वही खड़ी है कि मैं सांसारिक भोगों को भी भोग लेना चाहता हूं और ईश्वर को भी प्राप्त कर लेना चाहता हूं। जबकि सत्पुरुष इस बात को इंगित करते हैं कि अगर ईश्वर से राग करना है तो संसार से बेराग होना ही होगा। संसार से बेराग हो जाने का अर्थ यह नहीं है कि संसार का त्याग कर दिया जाए, यह बड़ी उच्च अवस्था है। इसी संसार में रहते हुए, कर्तव्य पालन करते हुए अपनी आंतरिक लगन उस ईश्वर से बनाकर रखनी है। बड़े सरल शब्दों में, बड़ी सरल वाणी में अत्यंत सरल सिद्धांत गुरुदेव ने जीवन जीने के लिए हमें दिए हैं। बात उनको समझने की, उस पर अमल करने की है। कोई कठिन सूत्र गुरुदेव ने हमें नहीं दिए जिस तरह से जीवन जिया जाए। बड़े सरल से 5 साधन गुरुदेव ने मेरे समक्ष रखे कि अपने जीवन में सादगी धारण करो, उस एक ईश्वर पर विश्वास करो, जीवन में सेवा को अपनाओ, सत्संग नित प्रति जाओ। सत्संग से दूरी हो जाने का अर्थ संसार में फिर से उलझ जाना। नित प्रति सत्संग में जाने वाला व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता। वो रोज ईश्वरीय वाणी को सुनता है, उसे इस बात की जागृति है कि सही क्या है, गलत क्या है। और फिर इस रोशनी में इन 4 नियमों को अपनाते हुए उस प्रभु का स्मरण करना। ये 5 नियम बड़े सरल नियम हैं जो मेरे कल्याण में सहायक हैं। गुरुदेव ने मेरे ही कल्याण के लिए मुझे दिए हैं। मेरे गुरुदेव के प्रति कितनी श्रद्धा है, गुरुदेव मेरा आकलन किस रूप में करते हैं, मुझे अपना निकट, अपना प्रिय कैसे समझते हैं, ये आज का विषय है। जो जिज्ञासु अपने सत्पुरुष, अपने रहनुमा पर जितना अधिक विश्वास करता है वो उसका उतना ही प्यारा होता है। जो व्यक्ति सत्पुरुष के वचन सुनकर, वाणी का पाठन करके अगर अपना कल्याण कर ले तो यही उस साधक की अपने गुरु के प्रति सच्ची गुरुदक्षिणा है। सांसारिक कर्तव्य पूर्ण करते हुए उस ईश्वर से प्रेम करें। जो अवस्था तीव्र वैराग्य की अवस्था में नरेंद्र की थी, क्या कहते हैं नरेंद्र, अपने गुरुदेव के समक्ष बैठे हुए क्या कह रहे थे, तुमसे हमने दिल है लगाया, जो कुछ है सो तू ही है, हर एक के दिल में तू ही समाया, जो कुछ है सो तू ही है, तुमसे हमने दिल है लगाया, जो कुछ है सो तू ही है,
हर एक के दिल में तू ही समाया, जो कुछ है सो तू ही है। जहां देखा नजर तू ही आया, जो कुछ है सो तू ही है। तुमसे हमने दिल है लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। तो अंतर में यह भाव हो कि मेरा सच्चा साथी, जैसे कि गुरुदेव कहते हैं कि तेरा कोई संगी ना साथी, नित साजन जाए अकेला। अंतर में उस प्रभु से सच्ची लगन और सांसारिक कर्तव्य पालन करते हुए सत्पुरुष अपने रहनुमा गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी के वचनों में, वाणी में अटूट श्रद्धा रखते हुए, करनी प्रदान करते हुए, सही सिद्धांतों को आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए स्वयं की सत्पुरुष पर अगर मैं श्रद्धा रखूंगा, मैं निश्चित रूप से, हर साधक चाहता है कि मैं अपने गुरु का प्यारा बनूं, मेरे गुरुदेव मुझसे विशेष स्नेह करें। वो स्नेह तभी हो सकता है, वो मेरी गुरुदक्षिणा अपने गुरुदेव के लिए तभी हो सकती है कि जब मैं स्वयं का कल्याण कर लूंगा। वो मुझसे बहुत प्रसन्न होंगे। वो चाहते ही क्या है मुझसे। तो सारे साधन प्राप्त करके, उन साधनों को अपनाकर हम अपना जीवन सुधार सकें, अपना कल्याण कर सकें, ऐसी शुभकामनाएं आप सबके लिए भी और मेरे लिए भी। इन्हीं वचनों के साथ, इसी विचार के साथ वाणी को विराम देता हूं। निश्चित रूप से विचार रखते समय ढेर सारी गलतियां दास से हुई होंगी, उन पर ध्यान ना देते हुए बालक जानकर क्षमा करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।